हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं सूरत के एक प्राचीन मंदिर में जिसका इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तीन पत्ता वड जो मंदिर है वहां पर हम आए हैं और यहाँ पर एंटर करते ही आप देखो हनुमान जी की कितनी बड़ी प्रतिमा है। पहले इनके यहाँ पर दर्शन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको गौशाला भी दिख जाती है। तो गाय माता के भी यहाँ पर दर्शन आपको हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है मंदिर का एंट्रेंस जहाँ पर तीन पत्ता वड और चार धाम सभी के दर्शन आपको एक साथ में हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन और मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको काफी सारे देवी देवताओं के साथ ऋषि मुनियों के भी दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और देखिए हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये तीन पत्ता वड है और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये वड है। बहुत ही पुराना और प्राचीन ये वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है और ये आप देख सकते हो इसके तीन पत्ते ही लगे हुए हैं और चौथा नया पत्ता जो अगर आता है तो पहले जो पुराने तीन पत्ते होते हैं उसमें से एक पत्ता झड़ जाता है। तो यहाँ पर हमेशा ही तीन पत्ते ही होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पर तीन पत्ता वड मंदिर है। तो यहाँ यहाँ पर आपको इस वड के दर्शन भी होते हैं और आपको चार धाम के दर्शन भी होते हैं और काफी पुराना और प्राचीन है। और मंदिर का इतिहास और जो भी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर पहले चार धाम जो है भगवान जी उनके दर्शन कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको राम दरबार के दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। तो इन सभी के दर्शन आप भी हमारे साथ में कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी बड़ा ये मंदिर है और सभी देवी देवता के दर्शन तो साथ ही हो जाते हैं। और यहाँ पर और भी जैसे कई साधु संत की प्रतिमा है तो उनके दर्शन भी कर लीजिए आप हमारे साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो दानवीर करण है, पांच पांडव हैं और कृष्ण भगवान जी है और लक्ष्मी नारायण जी है। तो इनके सभी के दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे दानवीर करण की समाधि बनाई हुई है, पर जो अंतिम संस्कार है दानवीर करण का वो जो मैंने वर्ड आपको दिखाया उस जगह पर हुआ है। और इस जगह को अश्वनी कुमार कहते हैं और अश्वनी कुमारों ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी तापी किनारे पर। तो इतिहास में उनका भी काफी जगहों पर वर्णन किया गया है और ऐसी कई जगह है जहाँ पर उन्होंने बैठकर तपस्या की थी। वैसे कई महादेव मंदिर है उनके दर्शन भी मैंने कराए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप वो वीडियोस भी देख लेना, मैं लिंक आई बटन या और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगी। और यहाँ पर सूर्य भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद में यहाँ पर हम आ चुके हैं काली माँ के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर चार धाम के दर्शन तो होते ही, साथ ही साथ कई देवी देवताओं के दर्शन आपको एक साथ में करने को मिल जाते हैं। दत्तात्रेय भगवान जी के दर्शन होते हैं और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो द्वारका धाम। तो यहाँ पर द्वारकाधीश के भी दर्शन होते हैं। और अगर आप मैंने जो वीडियो डाला था द्वारकाधीश जहाँ हम गए थे दर्शन करने के लिए, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो भी देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दोनों पे दे दूंगी। तो वहां पर अगर आप द्वारका जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है वहां पर दर्शन करके। द्वारकाधीश के साथ साथ आपको कई जगह के दर्शन वहां पर करने को मिल जाते हैं। तो मैंने सभी वो वीडियोस डाले हैं। यहाँ पर सरस्वती माँ के दर्शन भी आप कर लीजिए। गंगा माँ और यमुना माँ के दर्शन करने के बाद में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। और मैंने लास्ट ईयर जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन पुरी में जाकर किए थे। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, वो वीडियो जरूर से देख लेना। सूरत से जाते तो किस तरह से आप जाते हो, कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ रहना है और किस तरह से भगवान जी के दर्शन।
तीन धामों के दर्शन तो हमने कर लिए, अब चौथे धाम रामेश्वरम महादेव के दर्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो महादेव जी के दर्शन आपको यहाँ पर हो जाते हैं, और पीछे 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, तो उनके दर्शन भी यहाँ पर हो जाते हैं। और ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन कई हमने किए हैं, तो उसकी वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो साथ साथ आप वो वीडियोस भी ज़रूर से देख लेना। और यहाँ पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको होते हैं, तो वो भी आप कर लीजिए दर्शन हमारे साथ में। यहाँ पर हमने तीन पत्ता वड़ और चारों धाम के दर्शन हमने कर लिए हैं, तो अब मंदिर का इतिहास क्या है वो जान लेते हैं महाराज जी से। मंदिर के बारे में आप बता दीजिए, जैसे समाधि है। हाँ, यहाँ 4 धाम मंदिर है और 3 पत्ता वड़ है मंदिर है। नहीं, अग्निदाह जो 3 पत्ता वड़ है ना, वहाँ उस जगह पे। संस्कार हुआ था। अच्छा, अभी वड़ पार में जब कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध में महाभारत होने वाला था, और कुरुक्षेत्र में जो है स्थिति था कि महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, तो महाभारत युद्ध में जो है जितने वीर योद्धा थे जो धीरे धीरे जो है वीर गति प्राप्त हुए, फिर दानवीर कर्ण का जो है समय आया। दानवीर कर्ण सेनापति बने कौरवों के। दानवीर कर्ण जो है पहले उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहा था अस्त्र शस्त्र के लिए, तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप लेके भगवान परशुराम से जो है गए, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे जो है अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करनी है। तो उसके लिए भगवान परशुराम कहे, इसलिए कि वो केवल ब्राह्मण को ही अस्त्र शस्त्र का शिक्षा देते थे, इसलिए कि क्षत्रियों को जो है उन्होंने 21 बार मारा था, इसलिए उनको जो है ब्राह्मण को सामर्थ्यवान बनाने के लिए वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा। तो दानवीर कर्ण ब्राह्मण का रूप लेके जैसे जो है वो उनसे शिक्षा लिए, सब अस्त्र शस्त्र संपूर्ण उनको ज्ञान हो गया। उसके बाद पता चला भगवान परशुराम को कि वो ब्राह्मण नहीं है, तो उनको जो है श्राप दे दिए कि तुम्हारे रथ के पहिया जिस दिन धंस जाएगी उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय तुम्हारा शत्रु तुम्हें मार देगा। तो महाभारत युद्ध का स्थान, मतलब जब युद्ध हो रहा था, तो वो हमें सभी को जो है हरा कर भगवान कृष्ण जिसका रथ चला रहे थे अर्जुन के सामने जब पहुँचे, तो उनका जो है पहले अर्जुन से आमना सामना हुआ कुछ देर तक। उसके बाद जो है अर्जुन ने उनको, मतलब उनके रथ को जो है उनके पूरे अस्त्र शस्त्र को जो है मारने के लिए प्रयास करते रहे। तो उसके बाद जब वो अर्जुन जो है और कर्ण में भीषण युद्ध होने लगा, तो उसके बाद कर्ण की जैसे पहिया आगे थोड़ा आगे नज़दीकी के लिए बढ़ा, उनकी पहिया धंस गई। उसके बाद जो है उनकी उसका मतलब अस्त्र शस्त्र रख के कर्ण और उसको रथ को जो है उठाने के लिए चले, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के हाथ में अस्त्र रहेगा जब तक उनको कोई नहीं मार सकता। तो उन्होंने अस्त्र रख दिया है, तो पांडु पुत्र अर्जुन सखा तुम जो है इसी समय कर्ण को मार सकते हो। तो कर्ण को जो उन्होंने मारा, तो उसके बाद दानवीर कर्ण ने कहा यही वीरता है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा अभिमन्यु अकेले थे, तुम जो है चक्रव्यूह में कितने योद्धा थे, कोई ऐसा नहीं था कि जो है कितने लोगों कितने राजाओं को जीतने वाला एक एक व्यक्ति था, लेकिन अभिमन्यु से अकेले इतने लोग जो है, तो वो धर्म युद्ध नहीं था। तो इसलिए धर्म यहाँ यही बनता है कि जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है, कृष्ण भगवान बोले। उसके बाद लास्ट समय जब घायल हुए, मतलब उनका जब सांस जाने वाली थी कर्ण की, तब उनको जो है सच्चाई दिखा सब। उसके बाद भगवान को जो भगवान रूप में उनको अंतर्दृष्टि से दिखा, तो भगवान जो है कहे कि अंत समय में जो मेरा दर्शन करता है उसको जो है भगवान की कृपा से कोई ना कोई इच्छित वर मिलता है, चाहे मेरा धाम चाहिए तो वो मांग लो या कोई सांसारिक भोग चाहिए तो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है सूर्य पुत्र है सब जानते हैं, लेकिन कुंवारी माँ का पुत्र हूँ, इसलिए कुंवारी भूमि में मेरा अग्निदाह हो यही मुझे वरदान दो। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है। तो कर्ण के जब कुंवारी भूमि मांग हुई, तो भगवान कृष्ण जो है पांडवों को लेके 4 धाम यात्रा करते हुए यहाँ आए। तो पांडव जो है रास्ते में कृष्ण भगवान से बात करते हुए और दानवीर की बड़ाई कृष्ण भगवान भी कर रहे थे कि ऐसा दानवीर ना हुआ है ना होगा।
तो कर्ण के जो है बड़ाई करने पे अर्जुन थोड़ा मतलब चिढ़न होती थी, उनको भड़क जाते थे कि आप मेरे शत्रु का बड़ाई कर रहे हैं। बाद में भगवान बताया कि ये शत्रु हैं, ये तुम्हारे सब पांचों के बड़े भाई हैं, लेकिन माँ बुआ मतलब कुंती कुंवारी थी, इसलिए जो है इनका जन्म हुआ, समाज के डर से जो है ये इनको थोड़े दिन के लिए जो है दूर कर दिए। बाद में जब बड़े हुए तो पता चला जब युद्ध होने के पहले, लेकिन मैं तो जानता हूँ इसलिए कि मैं भगवान हूँ। अर्जुन से हमेशा भगवान कहते थे कि मुझे तो जानते ही कि मैं पूरा हमारा तुम्हारा कई जन्म हुआ, मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं याद है। नर नारायण जो है अर्जुन और कृष्ण जी ही हैं जो बद्री का आश्रम में तप किए थे। तो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण और पांच पांडव दानवीर कर्ण को अग्निदाह के लिए यहाँ चार धाम करते हुए लाए थे, और ये तीन पत्ता वड उसी के स्थान पे है जहाँ अग्निदाह दानवीर कर्ण की हुई थी। दानवीर कर्ण की अग्निदाह करने के बाद भगवान से पांडवों ने, कृष्ण भगवान से पांडवों ने प्रश्न किया कि हम सबको तो पता चल गया, आपके द्वारा वो आकाशवाणी भी हुई, तो उसके द्वारा तो भगवान हमें तो पता चल गया कि दानवीर कर्ण का यहाँ अग्निदाह हुआ, लेकिन आगे चल के कलयुग में जब ऐसा मतलब अत्याचार अनाचार या दान के ऊपर जब सवाल प्रश्न उठेगा क्या फल मिलता है, क्या वो है, तो दानवीर के किसके ऊपर प्रेरणा दिया जाएगा, किसको लेकर, तो दानवीर कर्ण की अग्निदाह हुई, ये कौन मानेगा, कैसे समझेंगे लोग। तो इसके लिए भगवान बोले कि तीन पत्ता वड रहेगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन पत्ता ही रहेगा, तीनों स्वरूप। तो तीन पत्ता वड स्थान पे रहेगा तो सभी को पता चलेगा कि दानवीर कर्ण की यहाँ नीचे अग्निदाह हुई थी। दानवीर कर्ण की अग्निदाह के जगह पे ये तीन पत्ता वड उगा। ये कलयुग में लोगों को जो है चिन्हित करेगा, पता चलेगा कि यही दानवीर कर्ण की अग्निदाह हुई थी। तो पांडवों को विश्वास हुआ, फिर उसके बाद उनके जो है आगे चल के जब परीक्षित के राजा हुए तब कलयुग आ गया। तो जितना कलयुग है उतना इसकी आयु है। अच्छा 5700-800 वर्ष अच्छा। तो लगभग जैसे ये कलयुग तीन है। पत्ते हैं तो तीन ही रहते तीन ही हैं। रहते हैं, एक आता है तो एक गिर जाता है। हाँ, उसका आने से पहले एक छोटी मतलब उसका वो मतलब रहेगा कि ये पत्ता बनेगा, लेकिन जब ये गिरेगा तभी वो पत्ता बनता है। अच्छा तीन पत्ते का ही ये कथा, इसीलिए चार धाम इसीलिए भी बनाया गया। इसमें चार धाम मंदिर इसलिए कि चार धाम करते हुए भगवान यहाँ पर आए थे। अच्छा। तो चारों धाम यहाँ बनाया गया मंदिर, और उसके बाद दानवीर कर्ण, पांच पांडव, कृष्ण, अश्वनी कुमार की तपोस्थली है इसलिए अश्वनी कुमार। अच्छा पूरा एरिया। तो इस मंदिर का नाम है चार धाम मंदिर, तीन पत्ता वड मंदिर। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए मतलब एड्रेस क्या हो सकता है यहाँ पे? अश्वनी कुमार मार्ग AK रोड, तुलसीवाड़ी AK रोड मार्ग, अश्वनी कुमार एरिया, ये करके चार धाम तीन पत्ती वड मंदिर डालेंगे। तीन पत्ता वड मंदिर यही तीन पत्ता है, और पूरे अपने भारत में कहीं नहीं है। तीन पत्ता वड अगर मंदिर नाम से तो यही मंदिर है। सूरत डालेंगे उसमें, तीन पत्ता वड सूरत डालोगे मैप में भी, और उसमें सब में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। मंदिर का इतिहास पूरा जो भी है वो महाराज जी ने हमें बता दिया है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है तो आप पॉज करके पढ़ लेना। और अगर आप सूरत में रहते हो या आसपास में भी रहते हो तो यहाँ पर दर्शन करने जरूर से आना। तो आपको ये पूरा वीडियो देख के कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।